नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस नए वीडियो में। सरकार किसकी बनेगी ये तो अभी हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि सारा का सारा खेल हमारे पलटू चाचा जिसका नाम नीतीश कुमार यादव है, पूरा खेल अभी उसी के नाम है। पर जो चुनाव के नतीजे आए हैं, जो चुनाव के आंकड़े हमारे सामने आए थे, जिसमें एनडीए को 293 सीट और इंडिया अलायंस को 232 सीट जो है मिली है, और जो अन्य जो है वो 17 या 18 सीटों के आसपास में है। पर पूरा का पूरा खेल जो है अभी पलटू चाचा के हाथ में है। तो क्या किसकी बनेगी सरकार, अभी ये विषय जो है पूरा पलटू चाचा के हाथ में। पर जनता क्या चाहती है इस बार की सरकार से, जनता क्या सोच रही है सरकार को लेके, जनता को क्या चाहिए इस बार की सरकार से, आज के वीडियो में हम उस मुद्दे पे, उस विषय पे बात कर रहे हैं। हमारी जनता चाहती है एक तो महंगाई, जो कि भाजपा के सरकार में जो बहुत तेजी से बढ़ी है। वो उम्मीद करते हैं कि चाहे सरकार भाजपा की बने, चाहे एनडीए बने, चाहे कांग्रेस की बने या इंडिया अलायंस की बने, पर जनता चाह रही है महंगाई को थोड़ा कम किया जाए, क्योंकि इस देश में महंगाई अपने चरम सीमा से काफी ऊपर जा रही है, जिससे लोगों को पैसा कमाने के लिए काफी कष्ट करना पड़ रहा है। जहां एक तरफ लोगों के पास रोजगार नहीं है, वह चुनाव के नतीजे आने के एक दिन पहले अमूल दूध का भाव 2 रुपए से बढ़ा है। 1 और 2 रुपये अभी के लिए छोटा लगता है, पर जब इसके आंकड़े जब हम महीनों में और साल में निकालते हैं तो वो बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। लोगों के बजट, घर के खर्चे सब हिल जाते हैं इन आंकड़ों के चक्कर में। अभी टोल टैक्स बढ़ा है, टोल टैक्स बढ़ने का नतीजा ये होता है कि महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि सामान जो है सब टोल ट्रक्स के वगैरह के माध्यम से आते हैं हमारे राज्य में, हमारे शहर में, हमारे घर तक, हमारे किराए की दुकान तक, सब जगह पे जो है ट्रक के माध्यम से हमारे पास सामान आता है। टोल टैक्स अगर बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि सामान के दाम बढ़ेगी। तो क्या होगा ऐसे में हमारा देश का विकास। अभी हाल ही में जो है न्यूज आ रही है कि हमारे भारत देश के पास जो है 100 टन सोना आया है विदेश से, और ये सोना जो आया है, मैं चाहता हूं कि इस सोने का सही उपयोग किया जाए। इस सोने के माध्यम से हमारे देश की जीडीपी को थोड़ी बूस्ट मिली होगी, तो थोड़ा जनता के लिए राहत बनाई जाए। दूसरा विषय, जो भी सरकार आए, सबसे एक ही विनती है कि युवाओं को रोजगार दे, क्योंकि हमारे देश की ताकत युवा है, हमारे देश का भविष्य युवा है, हमारे देश की पहचान युवा है। 140 करोड़ की आबादी है हमारे भारत देश में, फिर भी आज लगभग 30 से 40 करोड़ के आसपास के युवा हो गए, और उसमें भी लगभग 10 से 15 करोड़ के आसपास के युवा के पास रोजगार नहीं है। और जिसके पास रोजगार है, कहीं वो 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, जिनके पास बड़ी बड़ी नौकरियां है, उन्हें तो इतना ज्यादा फर्क शायद नहीं पड़ता होगा। बट जो पैसे जो है कम कमाते हैं, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं आजकल जो है महीने के 5-10 हजार रुपया कमा रहे, अपने अपने शहर, अपने राज्य, अपने गांव के हिसाब से सबकी तनख्वाह होती है यहाँ पे हमारे भारत देश में। पर युवाओं को यही दिक्कत है कि उनके पास आज रोजगार नहीं है। युवा इस बेरोजगारी के चक्कर में सोशल मीडिया के जंजाल में फंस रहा है, सोशल मीडिया के मायाजाल में फंसता जा रहा है। क्यों? उसके पास काम ही नहीं है करने के लिए, वो क्या करेगा पूरे दिन। फिर वो क्या कर रहे हैं, इसको ट्रोल कर रहे हैं, उसको ट्रोल कर रहे हैं, और जब ये सब नहीं बच रहा है तो कुछ भी उठ पटांग तरीके के वीडियो बना रहे हैं, और जब उसमें भी वायरल नहीं हो रहे हैं तो उल्टे सीधे वीडियो बना रहे हैं, और कहीं ना कहीं उन्हें सुसाइड करने की नौबत आ रही है। तो ये सब चीजें, युवाओं के पास रोजगार नहीं है, तो युवा रोजगार पाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो चुका है। तो सरकार से स्ट्रिक्टली विनती है कि जो भी सरकार आए, चाहे मोदी सरकार आए, चाहे राहुल गांधी की सरकार आए, बट युवाओं के ऊपर, खास रोजगार के ऊपर आप फोकस कीजिए। तीसरा विषय जो मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, जो भी हमारी सरकार बनेगी, कि महिलाओं के लिए तो बहुत कुछ है इस दुनिया में। अभी के समय में महिलाओं के लिए सरकार ने बहुत कुछ किया है, हम यूं नहीं कह सकते कि महिलाओं के लिए कुछ नहीं है। बट आजकल जहां महिलाओं को प्रायोरिटी मिली जा रही है, वहां पुरुषों की प्रायोरिटी कम हो जा रही है। अगर आज हम मार्केटिंग फील्ड में देखें, तो जहां महिलाओं में भी जो है आजकल बहुत भेदभाव किया जाता है। महिलाएं भी जो खूबसूरत होती है, जो जो लाइक अच्छा कलर होता है, जिनका अच्छा फिगर होता है, जिनकी बॉडी स्ट्रक्चर अच्छी होती है, केवल उन्हीं महिलाओं को रोजगार मिल जाता है। और जो थोड़े अच्छे नहीं दिखते हैं, और जो थोड़ा कलर बराबर नहीं होता है, वो सब महिलाएं आज भी स्ट्रगल करती है काम करने के लिए। तो ये भेदभाव को जो है खत्म किया जाए, इक्वलिटी के साथ इस समाज को और इस देश को आगे बढ़ाया जाए। चौथा मुद्दा जो मैं उठाना चाहूंगा, जो अभी हाल ही में जो है नरेंद्र मोदी जी के राज में राम मंदिर का चर्चा उठाया गया था। राम मंदिर के नाम पे जो हमारी सरकार ने इस बार वोट जीते हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि अगली बार सरकार मंदिर और धर्म के नाम पे, चाहे कोई भी सरकार बने, जनता को ना भड़काए। क्योंकि इस राम मंदिर के चक्कर में हमारे मुंबई में, मीरा रोड में, नया नगर में
काफी बड़े बड़े हादसे हुए थे, कई लोगों को जो है खतरा वगैरह हुआ था। और आज हिंदू मुसलमान ये एक बोलते हैं ना भाईचारा जो पहले हुआ करता था, आज एक दूसरे के इनडायरेक्टली दुश्मन है। आज एक हिंदू एक मुसलमान को नफरत करता है और एक मुसलमान एक हिंदू को नफरत करता है। तो मैं सरकार से विनती करना चाहूंगा, चाहे किसी की भी सरकार आए, चाहे मोदी जी की सरकार आए, चाहे राहुल गांधी जी की सरकार आए, पर ये हिंदू मुसलमान का विवाद कम कीजिए, क्योंकि आखिर इस देश का भविष्य हम हिंदू है और मुसलमान लोग भी है, हम जैन लोग भी है, जितने भी इस देश में जात है, सारी की सारी जाति इस देश का भविष्य है। तो हमें जातिवाद को खत्म करना है। और अभी जो है हाल ही में एक न्यूज आ रही थी, मैंने काफी न्यूज पढ़ी है सोशल मीडिया के माध्यम से और कई मैंने आर्टिकल्स वगैरह पढ़े हैं कि अभी पीओके में काफी दंगे फसाद चल रहे हैं और पाकिस्तान की बहुत सारी पुलिस वगैरह का जो है पीओके के लोगों ने मारा है और काफी बड़ा दुर्व्यवहार हुआ है। 10 मई के समय में मैंने ये न्यूज को जो है देखी थी कि 10 मई को जो है काफी चर्चा चल रही थी और उनका ऐसा मानना है कि अभी भारत के पास ये सही समय है पीओके को इस देश में वापस लाने का। तो मैं चाहता हूं, अगर पीओके की जनता चाह रही है कि वो भारत में वापसी करे, तो सरकार हमारी चाहे जो भी बने, पीओके के ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि पीओके भी अपने भारत का हिस्सा है। भले अभी वो पाकिस्तान की तरफ है थोड़ा झुकाव, बट वहां पे भी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। और मैं कहना चाहूंगा कि इस चीज के ऊपर सरकार को जो है खास गौर देना चाहिए। और पांचवा जो मुद्दा है जो मैं चाहता हूं कि इस देश में हो, विकास। तो विकास के नाम पे केवल ठगी, महंगाई और दिखावा ना किया जाए। अभी जो है G20 का मीटिंग हुआ था, तो उसमें हमारे भारत में जब G20 का मीटिंग हुआ था तो सारी जगह पे जो तिरंगा वाली लाइटें लगाई गई थी। मैं कहता हूँ उस लाइट की कोई जरूरत नहीं थी। कितने तो हजारों करोड़ की चाइना के माल लाके लगवाया गया था, क्या इसकी जरूरत थी हमारे देश में? बिल्कुल नहीं थी। क्योंकि एक तरफ हमारी भारत देश ये बात करती है कि मेड इन इंडिया प्रोडक्ट यूज करो, भाई तुम दिखावा करने के लिए चाइना के वो तिरंगा वाली लाइट लाके लगा रहे हो। तो ये सब चीजें सरकार जरा ध्यान दो, हमारे भारत की प्रोडक्ट्स को जरा बढ़ावा देने की कोशिश करिए। मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया को थोड़ा बढ़ावा दे। और जो जो युवा, जो जो लोग इस भारत देश में जो काम कर रहे हैं और जो हमारे भारत देश के जो बड़े बड़े लोग हैं, जैसे सुंदर पिचाई जी हो गए या और बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं जो विदेशों में काम कर रहे हैं, मैं चाहूंगा कि हमारी भारत एक ऐसी सिस्टम बनाए जहां भारत के जो बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं, जो आज बड़ी बड़ी कंपनियों में काम कर रहे हैं, जैसे एप्पल हो गया, गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, तो ये सारी जगह पे जो हमारे देश के बड़े बड़े लोग काम कर रहे हैं, इन लोगों को हमारे भारत में ले आया जाए और इनके भारत में लाने के बाद इन्हें एक ऐसा अपॉर्चुनिटी दी जाए कि जहां पे ये अपने भारत का खुद का गूगल जैसे कोई एप्लीकेशन बनाए, व्हाट्सएप जैसा एप्लीकेशन बनाए। इससे क्या होगा, हमारे भारत का डेटा सिक्योर होगा। आज के टाइम पे अभी कुछ टाइम पहले एक डेटा और एक रिकॉर्ड हमारे सामने आता कि आधार कार्ड के माध्यम से 80 करोड़ लोगों का डाटा लीक हुआ है और ये सरकारी कामों के कारण हुआ है। ये भी मैं बता दूं, ये भी डेटा आ चुका है कि सरकारी ऑफिसर से ये डेटा लीक किया गया था। तो ये सब के ऊपर जो है सरकार को खास ध्यान देना चाहिए कि हमारा डेटा, हमारे यूजर का एक एक का फोन नंबर, एक एक का घर का पता बहुत जरूरी है। आज हम जो भी विषय पे बात करते हैं, गूगल हमें उस चीज का ऐड दिखा रहा है, मतलब इनडायरेक्टली हमारा मोबाइल हमारी पूरी जिंदगी को कंट्रोल कर रहा है। तो मैं सरकार से विनती करना चाहूंगा कि ये सारे सिस्टम के ऊपर ध्यान दे, जरा साइबर सिक्योरिटी को मजबूत बनाए, क्योंकि डिजिटल जमाना होता जा रहा है, एआई का जमाना बढ़ता जा रहा है। देश को खतरा बढ़ने की संभावना ज्यादा है क्योंकि सरकार भी कह रही है कि एआई बहुत आगे बढ़ रहा है। तो मैं चाहूंगा कि एआई अगर आगे बढ़ रहा है तो एआई के माध्यम से एआई को थोड़ा कंट्रोल में रखा जाए, क्योंकि हमारे देश में जनता यूथ बहुत ज्यादा है, 140 करोड़ की आबादी है। अगर हम फॉरेन की बात करें जहाँ 40-50 करोड़ की जनता है, तो उन्हें एआई से इतना फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वहां काम करने के लिए लोग नहीं है। पर हमारे भारत देश में काम करने के लिए बहुत लोग हैं। हमारे भारत देश में अशिक्षित बहुत लोग हैं जिन्होंने आज तक ढंग से 10वीं के आसपास भी पढ़ाई नहीं की। अभी के टाइम की यूथ जो है वो पढ़ाई करी, और जो पहले की जो जनता थी उन्होंने पढ़ाई वगैरह इतनी अच्छी नहीं की है, बहुत कम लोग हैं। और तो इस चक्कर में जो है हमारे भारत में बहुत सारे जो है टैक्सी ड्राइवर्स वाले लोग हैं, जो ओला उबर वाले लोग हैं। तो ऐसे में अगर हमारे भारत देश में टेस्ला जैसी गाड़ी आ रही है, ऑटोमेटिक ड्राइवरलेस गाड़ी आ रही है, और अगर इसे टैक्सी के रूप में चला जाएगा तो जो ड्राइवर भाई लोग हैं हमारे, उनका क्या होगा। और ये तो सिर्फ मैंने एक उदाहरण दिया है। अभी जो है जापान में जो है वो वेल्डिंग केन्स लगाए गए, जिसके अंदर हमें सिर्फ कॉइन डालना है तो चीजें हमें मिल जाती है। अरे अगर ये सिस्टम हमारे भारत देश में आएगा तो जो दुकानदार हो, इतना सालों से जो दुकान चला रहे, वो कैसे अपना जीवन गुजारा करेंगे।
जब सारा का सारा सिस्टम उस मशीन के ऊपर निर्भर हो जाएगा तो कैसे चलेगा हमारा देश। तो जरा सोच समझ के अपने देश में डिजिटलाइजेशन के ऊपर बढ़ावा देना ये गलत बात नहीं है, पर सोच समझ के बढ़ावा दो। तुम जो है सोच है मतलब अभी की सोच मत रखो, क्योंकि हमें फ्यूचर के साथ चलना है। और मोदी जी ने कहा था कि अगर 2024 में अगर हमारी भाजपा की सरकार आ जाती है तो 2047 तक हमारा भारत विकसित भारत कहलाया जाएगा। तो विकसित भारत बनाने के चक्कर में देश को बर्बाद मत करना, बस यही मेरी गुजारिश है मोदी सरकार से। और राहुल गांधी जी, जैसा आपने वादा किया था कि हम जो है बेरोजगार लोगों को 8,000 रुपया देंगे और महीने का 1 लाख रुपया बेरोजगार लोगों को देंगे, और महिलाओं को भी हर महीने 8,000 खटाखट देने का जो आपने वादा किया है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये वादा जो आपने किया है ये पूरा करोगे। अगर 8,000 नहीं हो पा रहे तो जरा आप कैलकुलेशन करना, क्योंकि जिस हिसाब से आपके आंकड़े बता रहे हैं उस हिसाब से हमारे देश की इकोनॉमी अर्थव्यवस्था भी होनी चाहिए। तो इस बात का भी ध्यान देना कि पैसे बांटने के चक्कर में हमारी अर्थव्यवस्था ना बिगड़े, क्योंकि कहीं ना कहीं मोदी सरकार ने 2011 के बाद हमारी अर्थव्यवस्था जो 11वें स्थान पे थी आज वो 5वें स्थान पे है। तो इन्होंने जो इतनी मेहनत से जो हमारी आगे लाई है अर्थव्यवस्था को, उम्मीद करता हूँ कि अगर आपकी सरकार आ रही तो आप इस अर्थव्यवस्था को संभाल के रखे। मैं चाहूंगा कि अर्थव्यवस्था को और बढ़ाए, दूसरे तीसरे या पहले स्थान पे लेके जाए, लेकिन पीछे लेके जाने की कोशिश ना करे। अगर आपको इस वीडियो में थोड़ी भी बात जानकारीदायक लगी हो, थोड़ी भी बात आपको अच्छी लगी हो, तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक करोगे, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करोगे मेरे इस वीडियो को। मिलते हैं अगले किसी फन और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक मैं विदा लेता हूं। यश शाह, जय महाराष्ट्र, जय भारत,